क्या संतान केवल जन्म से जुड़ी होती है या उस आत्मा से जो हमारे मोह और ममता का केंद्र बन जाती है? क्या माता पिता की आशाएं, अपेक्षाएं और प्रेम संतान के लिए आशीर्वाद बनती हैं या बंधन? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। एक ऐसी कथा जिसमें भगवान बुद्ध ने एक माँ के हृदय को खोलकर उसे सच्चे प्रेम और त्याग का अर्थ समझाया। यह कथा है मृदुला की, एक ऐसी माँ जिसने अपनी ममता को ज्ञान में परिवर्तित होते देखा। यह बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में वर्षावास के लिए ठहरे हुए थे। शांत वातावरण, पेड़ों की छांव और सैकड़ों शिष्यों का समर्पण हर सुबह बुद्ध के उपदेशों से गूंजती थी। एक दिन दोपहर के समय सूर्य अपने तेज में था, पर बुद्ध ध्यान में निमग्न थे। उसी समय दूर से एक स्त्री भागती हुई आई। उसका नाम था मृदुला। उसकी चाल डगमग थी, जैसे कोई भीतर से टूटा हुआ हो। उसकी आंखें किसी अनथीन पीड़ा से भरी थीं। उसके कपड़े मैले, बाल बिखरे और चेहरा पीला। लेकिन जो सबसे ज्यादा बोल रहा था वो था उसका मौन। वो सीधे बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। वहां उपस्थित सभी भिक्षु सहम गए, लेकिन बुद्ध की आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उन्होंने उस माँ की आत्मा देख ली हो। बुद्ध ने पूछा, माता, किस पीड़ा ने तुम्हारा मन इतना विषाद से भर दिया है? मृदुला कुछ पल चुप रही और फिर फूट पड़ी। उसका स्वर कांप रहा था, पर उसमें वर्षों की घुटन थी। भंते, मेरा इकलौता पुत्र, मेरा सूरज, मेरी आत्मा, उसने मुझे त्याग दिया। वो सन्यासी बन गया। उसने सब छोड़ दिया, मुझे भी। मैंने उसे गर्भ में पाला, रोग शोक झेले। उसकी हर मुस्कान के लिए जीती रही। जब वो रात को डरता था, मैं उसके सिर पर हाथ फेरती थी। जब उसे बुखार आता था, मैं व्रत करती थी। मेरी सारी जिंदगी उसकी हंसी से बंधी थी। और आज, जब मैं चाहती हूँ कि वह मेरा सहारा बने, वह कहता है, माँ, मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, क्या ये न्याय है? भिक्षुओं की आंखें झुक गईं, पर बुद्ध स्थिर रहे। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर बुद्ध बोले, माता, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन उसमें मोह की गांठें हैं। मृदुला चौंकी। मोह? लेकिन क्या माँ का प्रेम भी मोह होता है? बुद्ध मुस्कुराए। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजकुमार था, अत्यंत बुद्धिमान, संवेदनशील और भीतर से अत्यंत जिज्ञासु। पर उसके माता पिता ने उसके भविष्य का रास्ता पहले ही तय कर दिया था। राजपाट, यश, विवाह, सब कुछ पहले से नियत था। बचपन से ही उसे सिखाया गया, राजा बनो, प्रजा संभालो, वंश बढ़ाओ। लेकिन राजकुमार का मन इन सब से परे था। वह मृत्यु, दुख और जीवन के रहस्य को जानना चाहता था। जब उसने अपनी व्यथा बताई तो माता पिता ने कहा, ये सब छोड़ना हमारी बेइज्जती होगी। तुम हमारी संतान हो, हमें गौरव दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। राजकुमार ने उनकी बात मानी। वर्षों तक, पर भीतर उसका मन सूखता गया। और एक रात वह सब कुछ छोड़कर चला गया, सत्य की खोज में। लोग बोले, स्वार्थी है। माता बोली, मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया। लेकिन जब वह सत्य को पा गया और एक दिन जब वह बुद्ध बनकर लौटा, तब लोगों ने देखा, वही पुत्र अब हजारों लोगों को जीवन का मार्ग दिखा रहा था। बुद्ध बोले, माता, तुम्हारा पुत्र भी उसी मार्ग पर है। तुमने उसे जन्म दिया, यह उपकार अमूल्य है। लेकिन अब वह आत्मा तुम्हारे माध्यम से संसार के लिए कुछ खोज रही है।
अगर तुमने उसे सिर्फ अपने सुख के लिए पाला है तो वह बंधन है। अगर तुम्हारा प्रेम त्याग से भरा है तो वह आशीर्वाद है। मृदुला की आंखों से आंसू बहे, पर इस बार वे दुहक के नहीं, बोध के थे। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या मैं उससे फिर मिल पाऊंगी भंते? बुद्ध बोले, अगर तुम्हारा प्रेम शुद्ध है तो वह तुम्हारी आत्मा में रहेगा, और जब तुम मोह को त्याग दोगी तब वह प्रेम बनकर तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। उस दिन से मृदुला ने बुद्ध के विहार में सेवा करना शुरू किया। हर सुबह वह झाड़ू लगाती, पानी भरती और बुद्ध के उपदेशों में बैठती। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। अब उसमें पीड़ा नहीं, शांति थी। उसकी आंखें अब खोज में नहीं थीं, वे समझ में थीं। वर्ष बीत गए। एक दिन एक युवा भिक्षु विहार में आया प्रवचन देने। उसका स्वर गंभीर था, चाल मृदु, और उसकी आंखों में वैराग्य की चमक थी। वह किसी भी भिक्षु जैसा था, पर कुछ विशेष था। मृदुला ने उसे देखा और पहचान लिया। वह उसका पुत्र था। अब वह सिर्फ उसका नहीं था, वह सबका था। प्रवचन समाप्त हुआ। सभी श्रोता चले गए और तभी वह भिक्षु चुपचाप मृदुला के पास आया। एक क्षण तक वह उसे देखता रहा, फिर उसके चरणों में सिर रख दिया। बस एक शब्द, मां। मृदुला ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा ज्ञान है। तू मेरा बंधन नहीं, तू मेरा बोध है। वह मां जिसने अपने प्रेम को मोह में बांध रखा था, अब उसी प्रेम को प्रकाश में बदल चुकी थी। वह दिन केवल एक मां की जीत नहीं था, वह दिन आत्मा की मुक्ति का उत्सव था। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, अगर मृदुला की तरह आपने भी कभी मोह और प्रेम के बीच की उलझन को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए बुद्धं शरणं गच्छामि, और ऐसे ही सच्चे प्रेम की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय बुद्धम।